पवार के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, नहीं मानी एनसीपी चीफ की सफाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, इंडिया गठबंधन की बैठक में उठेगा मुद्दा। पवार के अपने भतीजे को लेकर नरम रुख दिखाने पर नाराज कांग्रेस। शरद पवार पर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को भरोसा नहीं रहा। पवार किसके साथ है, इंडिया गठबंधन के या एनडीए के, इस पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस पवार के रुख से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। एक और शरद पवार मीडिया से बात कर रहे थे, पहली बार पीएम मोदी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो दूसरी ओर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बैठक में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन एनसीपी के पवार गुट की मौजूदगी नहीं दिख रही थी। बात इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर हुई, लेकिन चर्चा एनसीपी चीफ के रुख को लेकर ज्यादा हुई। बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, पवार की भूमिका पर चर्चा की जरूरत हो गई है। मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो पवार पर भी चर्चा होगी। इस बात पर चर्चा होगी कि वो अपने भतीजे अजीत पवार से बार बार क्यों मिल रहे हैं। अजीत पवार विरोधी गठबंधन में, और जिस तरह से अजीत गुट के नेताओं से शरद पवार मिल रहे हैं उसका मैसेज सही नहीं जा रहा है। वैसे दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कांग्रेस और उद्धव गुट ने बिना एनसीपी के चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर पवार अलग होते हैं तो कांग्रेस ने प्लान बी रेडी करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते पुणे में चाचा भतीजे के बीच गुपचुप मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर पटोले ने कहा, शरद पवार अपने फैसले लेने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेना, हमारा आला कमान भी मुंबई में मौजूद रहेगा। इस दौरान वो शरद पवार चर्चा करेंगे। अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी में है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर भविष्य में एनसीपी महाविकास के साथ नहीं आई तो हम उद्धव गुट की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पटोले ने कहा कि राज्य में 3 सितंबर से महाराष्ट्र कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। कोर कमेटी की बैठक इस पदयात्रा की रूपरेखा तय कर ली गई है। इस बैठक में 48 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए निरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। हमारी योजना केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंककर कांग्रेस को फिर सत्ता में लाना है। महाराष्ट्र कांग्रेस विचारधारा का राज्य है। राज्य में ऐसी तस्वीर है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े तो 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है, हम उन्हें अपने साथ लेकर इस मुहिम में आगे बढ़ाएंगे। वैसे शरद पवार को भी इस बात का एहसास है कि उनकी भूमिका पर इंडिया गठबंधन में सवाल उठने लगे हैं, इसलिए पवार ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर मोदी की जमकर खिंचाई की। शरद पवार ने कहा कि देश में सुख और शांति के लिए बीजेपी को केंद्र से बेदखल करना ही होगा। 2024 में वापस सत्ता में आने की प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले से की गई घोषणा की तुलना शरद पवार ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा में की गई घोषणा से की। फडणवीस के हाथ जब कुर्सी फिसली थी तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद को समुद्र बताते हुए कहा था कि वो फिर लौट कर आएंगे। बीजेपी सत्ता में तो लौटी, लेकिन फडणवीस को सीएम पद नहीं मिला। ऐसे में पवार ने कहा कि मोदी चाहे जितना जोर लगा ले, जितना चिल्ला ले, सत्ता में वापसी का ऐलान कर दे, लेकिन उनकी हालत भी देवेंद्र फडणवीस की घोषणा की तरह होगी। बस तो यही है कि देश के हालात और जनमत का झुकाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज्यादा दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में शरद पवार ने कहा कि पूरी तरह से विपक्ष के साथ है। उनको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो निराधार है। इस बारे में उनकी उद्धव ठाकरे से बात हुई है। उनके बीजेपी के साथ जाने की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वो भतीजे अजीत पवार को आगाह कर चुके हैं कि उनका गुट मेरे फोटो का इस्तेमाल ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। पवार कुछ भी कहे, लेकिन ये साफ है कि उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।